ये क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड है, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इन द प्रीवियस चैप्टर क्या पढ़ चुके हैं? प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। अर्थ का एक अलग शेप है, उससे कहते हैं जियोइड शेप, स्फीयर टाइप में नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। जो अर्थ का शेप है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ा सा फ्लैट है। एंड बल्ज इन द मिडल, मिडल से बाहर निकला हुआ है, तो मतलब कंप्लीट स्फीयर टाइप नहीं है, थोड़ा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर फ्लैट है। तो जो इसका शेप नज़र आता है वो होता है जियोइड शेप का। तो ग्लोब एक ट्रू मॉडल है, ग्लोब जो कि प्रिंसिपल की टेबल पे जनरली मिल जाता है, ये रखा हुआ। तो साइड में जो ये रखा है ग्लोब है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक ट्रू मॉडल है अर्थ का। अर्थ को ये रिप्रेजेंट करता है हर एक पार्ट को दिखाने के लिए। तो ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल है या मिनिएचर फॉर्म है, छोटी फॉर्म है किसकी? अर्थ की। ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरियस साइज एंड टाइप। ग्लोब कई साइज के हो सकते हैं, छोटा और बड़ा सब तरह के। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब, छोटे ग्लोब भी जो पॉकेट में रख लो। एंड ग्लोब लाइक बैलून विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज। मतलब ग्लोब कई साइज के शेप के हैं। और ग्लोब क्या है? ग्लोब है मिनिएचर फॉर्म अर्थ का। अर्थ स्फीयर फॉर्म में नहीं है, अर्थ थोड़ा सा फ्लैट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। देखो इसमें ये जो ग्लोब घूम जाता है ना, जब घुमाते हैं तो ये फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और ए पोटर व्हील इज रोटेटेड। जैसे कि जो घड़ा बनाने वाला उसका व्हील घूमता है ना, उस तरह से ही घूम जाती है ग्लोब जो है। ये मतलब जो बना कर रखा है, तो ये घूम जाएगा, मतलब ये फिक्स नहीं करते, इसे घुमा सकते हो उसे। इट कैन बी रोटेटेड ऑन द ग्लोब्स। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। हर एक का एक रेशियो लिया गया है और तब उसे रिप्रेजेंट किया गया है हर एक कंट्री को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक अर्थ। अर्थ पर किसी भी कंट्री की या किसी प्लेस को कैसे बताओगे कहाँ पर है? तो नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। कैसे बताएं कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है? तो उसके लिए कुछ चाहिए हमें। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। मतलब अर्थ पर कौन सी कंट्री कहाँ है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो एक पैरामीटर चाहिएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट तो चाहिए जो हमें सही से बताएंगे किसकी लोकेशन कहाँ है। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड द एक्सेस। इसमें ये नीडल लगी हुई है, नीडल से ही तो अटैच्ड है ना ये ग्लोब, जो सर्कल फॉर्म में है, जो दिखाई दे रहा है नीले कलर का। तो ये नीडल बंधा हुआ है ना, फिक्स्ड नहीं है, घुमा सकते हैं हम इसे। which is called its axis. And a needle is fixed through the globe in a tilted manner। और ये सीधा भी नहीं खड़ा है, ये tilted है, थोड़ा झुका हुआ है। तो ये the two point on the globe through which the needle passes। दो पॉइंट जहाँ से नीडल पास हो रही है ना, ये एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा झुका हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट जिन जो नीडल जो बीच में इसे पकड़े हुए हैं, ग्लोब को पकड़े हुए दो ब्लैक ब्लैक पॉइंट है ना, वो दो पॉइंट। द टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला है एक्सेस। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे मूव करती है? वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थ का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है। अर्थ मूव तो कर रही है, जहाँ पर है वहाँ भी अपना चक्कर लगा रही है और सन का चक्कर लगा रही है, तो अर्थ में मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट जो हो रहा है वो उसकी डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। बट रिमेंबर दिस, देयर इज ए मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल
ये निडल क्या दिखा रही है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है ना, ये है, ये दिखा रहा है। एक्चुअल में से निडल से अर्थ अटैच नहीं है हकीकत में, ये तो यहाँ से बांधने के लिए दिखाया गया है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज इन एन इमेजनरी लाइन। तो एक्सिस एक इमेजनरी लाइन हुई, वो लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रही है, और थोड़ा टिल्टेड है, अर्थ सीधी नहीं है, तो ये एक इमेजनरी लाइन है। हम ये सारी इमेजनरी लाइन क्यों ले रहे हैं? इमेजनरी मतलब जो हकीकत में प्रेजेंट नहीं हो। तो इमेजनरी लाइन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें हर चीज़ की पोजीशन दिखानी है, तो हमें किस तरह से इसे डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो हर एक प्लेस को अच्छे से दिखाने के लिए ये लाइन ली गई है। अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये एक तो एक्सिस हो गई जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है। इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है अर्थ को। सारी लाइन इमेजनरी है, अर्थ में एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। हमने इसलिए ये सब लाइन बनाई है कि हम लोकेट कर सकें किसी कंट्री की, कौन सी कंट्री कहाँ है, तो इनसे पता कर सकें। तो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है थ्रू इक्वेटर। इक्वेटर भी इमेजनरी लाइन है जो बीच में से अर्थ को डिवाइड करता है, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। अनदर इमेजनरी लाइन running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half of is known as southern hemisphere. बीच में क्या है? इक्वेटर, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ। बीच में इक्वेटर है, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। अर्थ को डिवाइड करने वाला इमेजनरी लाइन है इक्वेटर, जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया आधा, आधा नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। ये किस लिए? कौन सी कंट्री है, कौन सा प्लेस कहाँ पर है। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर। देखो ये सर्कल फॉर्म में या गोल फॉर्म में अर्थ है, तो उसके चारों और बीच में से एक लाइन खींचेंगे तो सर्कल फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो उस सर्कल के पैरेलल मतलब ऊपर भी खींच दो, नीचे भी लाइन खींच दो। लाइन मतलब एक सर्कल ही बनेगा, मतलब गेंद के ऊपर अगर एक लाइन बनाएंगे बीच में तो वो सर्कल बनेगी। अब दोनों साइड जो भी सर्कल बनते चले जाएंगे, तो पैरेलल अगर सर्कल बनेंगे, इक्वेटर बीच में है, मान लो एक बॉल है, बीच में हम लाइन खींच रहे हैं बीचों बीच में, तो वो लाइन एक दूसरे से मिल रही है एक पॉइंट पर आगे, तो चलो वो एक सर्कल बना रही है। तो इसके पैरेलल सर्कल बनाते चले जाओ, मतलब पैरेलल का मतलब ये है कि वो दो सर्कल आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स, बनाते चले जाओ सर्कल सारे ऊपर तक जहाँ तक बॉल खत्म हो रही है, आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स। उन्हें क्या कहेंगे? पैरेलल सर्कल जो हम खींचते चले जाएंगे वो होंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मेजर होते हैं डिग्री में। ये इसलिए किया जा रहा है कि हम बता सकें कौन सी कंट्री या कौन सी जगह कहाँ पर है। एक जैसे अर्थ सोचो एक बॉल की तरह है, बीच में हमने एक लाइन खींच दी, तो लाइन ने जो खींची है वो एक्चुअली में पूरा सर्कल हो गया, क्योंकि बॉल गोल है, तो पूरा वो उसी तरह अर्थ भी है लगभग। तो इक्वेटर एक सर्कल फॉर्म है, तो ऐसे ही पैरेलल सर्कल मतलब जो भी दो सर्कल एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ऊपर तक बनाते जाओ, दोनों साइड बना दो, तो ये होंगे क्या? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और ये क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि हम पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन अच्छे से पता कर सकें, मेजर कर सकें, उसके लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्किल अराउंड द अर्थ। 1/4 ऑफ ए सर्किल, सर्किल कितना है? 360 डिग्री, इसका 1/4 हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऊपर जाओगे तो नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नीचे जाओगे तो साउथ पोल। इक्वेटर रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री को, 0 डिग्री लैटिट्यूड। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल, ऊपर या नीचे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इज 1/4 ऑफ ए सर्कल अराउंड द अर्थ। पूरा सर्कल का होता है 360, इसका फोर्थ डिवाइड बाई फोर्थ तो हो गया 90 डिग्री। तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ।
It will measure 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree of north latitude marks the north pole and नीचे 90 डिग्री पर होगा साउथ पोल. देखो बीच में इक्वेटर है, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, जो पैरेलल लाइन खींची जा रही है एक्चुअल में वो एक स्फीयर बन रहा है. तो पैरेलल बनाते चले जाओ स्फीयर ऊपर तक. पैरेलल का मतलब ये है कि दो स्फीयर एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं. ऊपर नॉर्थ पोल इक्वेटर के 90 डिग्री और नीचे साउथ पोल. As such, all parallel north of the equator are called north latitudes. Similarly, in the parallel south of the equator are called south latitude. जो सर्कल ऊपर बढ़ते चले जाएंगे नॉर्थ साइड में वो नॉर्थ हो जाएंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे वाले हो जाएंगे साउथ लैटिट्यूड. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ. मतलब ऊपर अगर किसी की पोजीशन पता करनी है तो उसमें नॉर्थ कहेंगे और नीचे करनी है तो उसके कहेंगे साउथ. तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एन एंड एस. नॉर्थ के लिए एन, साउथ के लिए एस. जैसे कि चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया में एंड पेलो होरिजेंटल इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड. बट जो इंडिया वाला है 20 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर से, और जो ब्राज़ील का है वो 20 डिग्री साउथ में है. तो अगर हम 20 डिग्री ही बताएंगे, नॉर्थ साउथ ना बताएं, तो हमें एक्चुअली पता नहीं चलेगा. तो नॉर्थ साउथ से पता लग रहा है कि कहाँ किस उसमें हेमिस्फीयर में है. इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर. तो 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में क्या है? इंडिया का पार्ट है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, और 20 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में है ब्राज़ील का एक पार्ट. तो ये पता लगाने के लिए नॉर्थ और साउथ रखे गए हैं. देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो होरिजेंटल कहाँ पर है? 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री पर. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीज. देखो पोल के बीच में जो स्फीयर बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा, उसके ऊपर छोटे 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 होते चले जाएंगे तो पोल पे तो एकदम खत्म हो जाएगा. तो साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज होगा. इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या क्या है? इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री फिक्स है. इसके अलावा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये इंडिया से होकर गुजरता है, ये पूछा जाता है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? नॉर्थन हेमिस्फीयर है. तो इंडिया कहाँ है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में. इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, किस में? साउथर्न हेमिस्फीयर में. आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में. एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में है. तो ये पहला ऑफ लैटिट्यूड है. इक्वेटर 0 पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. आर्कटिक सर्कल ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री नॉर्थ. एंटार्क्टिक सर्कल साउथर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री साउथ.